गेम्स बच्चों में अनुशासन और कंपटीशन की भावनाओं को विकसित करते हैं, इससे उनमें कुछ करने की ललक जागती है। तो आइए, ये गेम ऐसा है जिसमें भाषा की क्षमता का विकास भी होता है और दिमाग सोचने के लिए कोशिश करता है, इसलिए दिमाग में भी वृद्धि होती है। इस गेम में हमने 2 टीम्स बना दी हैं। 2 टीमों को करना क्या है, एक नई कहानी बनाना है। जैसे आपने बचपन में स्कूल नहीं जाना है तो आप कहानी बना देते थे कि पेट दर्द हो रहा है इसलिए नहीं जाना है, तो ऐसा ही कुछ काल्पनिक कहानियाँ बनानी है। मैं एक लाइन बोलूँगा, उसके बाद एक लाइन बस बोलना है हर मेंबर को। बेहतर कौन कहानी को कितने ट्विस्ट के साथ मोड़ सकता है, कौन सस्पेंस क्रिएट कर सकता है, दोनों टीम में से किसकी कहानी बेटर होगी, ये माता जी सामने बैठी हुई हैं, वहाँ तक आपकी आवाज़ जाएगी तो माता जी बताएंगी सबसे अच्छी कहानी किसकी थी। मैं शुरू करता हूँ टीम ए से, और कहानी की पहली लाइन है, एक जंगल था, उसमें एक शेर था, उसमें एक राजा रहता था, वो शेर दहाड़ रहा था। शेर को दहाड़ते दहाड़ते एक मुनि जी आ गए, मुनि महाराज। कुछ लोग शिकार करने आए थे, शिकारी लेकिन शेर को पकड़ नहीं पाए। वह शेर जंगल का राजा था, शिकारी चूँकि बाहर का था। एक लाइन ठीक है, समझ में आ गया। अब शुरू करते हैं इनसे। एक महानगर था। महानगर राजधानी भी हो सकता है और उसमें बड़े बड़े उद्योग, शिक्षा के सभी। उसमें एक राजा थे, वह बहुत दयालु थे, वो सभी की बहुत सहायता करते थे। राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस महानगर का नाम मोहनजोदाड़ो था। वह एक बहुत ही सुंदर महानगर था और प्रजा उनको बहुत मानती थी, राजा को। तो आपको क्या लगता है दोनों में से किसने बेटर बनाया? अभी भी अच्छा, ईमानदारी से अगर बात करें तो आप लोग समझ गए ना। जैसे इनकी जो स्टोरी थी, जंगल से शुरू हुई, मुनिराज पे आई, फिर मुनिराज बीच में गायब हो गए, फिर शेर आ गया और फिर राजा आ गया। यहाँ शुरू हुई, महानगर से शुरू हुई और फिर राजधानी पे आई, फिर क्या था, पुत्र की, राजा महानगर में राजा था, राजा घुस गया, ठीक है ना, और फिर राजा को पुत्र की प्राप्ति हो गई और वो नगर मोहनजोदाड़ो था। कोई बात नहीं। तो देखो, आपका दिमाग, बिल्कुल आपका दिमाग 1 सेकंड में कहाँ जाता है। जैसे विकल्प भैया बहुत अच्छा बोलते हैं, पर डायरेक्ट जाके आपको वही बोलना है जो इनने बोला। उसके बाद आपको, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो एक ठीक है, पर इनके साथ कनेक्ट करके आपको अपनी लाइन रखनी, तब वो स्टोरी बन पाएगी। बात समझ गए? स्टोरी बनाना है, हाँ, कनेक्शन होता है, ठीक, ट्रायल था। यहाँ पर 2 टीम्स हैं, दोनों टीम को एक स्टोरी बनानी है। सभी टीम्स के जो मेंबर्स हैं वो केवल एक लाइन से ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। मैं एक लाइन बोलूँगा, उसके बाद आपको दूसरी लाइन बोलनी है, पर वो ऐसी लाइन्स बोलनी है कि एक अच्छी कहानी बनती जाए, जिसमें ट्विस्ट हो, सस्पेंस हो और लोगों को पसंद आए। दोनों टीम्स को ये करना है। दोनों टीम्स में जो बेटर कहानी किसकी होगी ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। महाराज जी के आहार चल रहे थे, उसमें उन्हें बहुत अच्छे आहार हुए। महाराज जी को आहार बहुत पसंद आए। महाराज जी के आहार में हमने जूस चलाया। गर्मी के समय जूस अच्छा रहा महाराज जी। गन्ना का जूस अच्छा रहता। महाराज जी के आहार जिसके घर हुए वो धन्य हो गए। प्रसन्नता इस बात की कि निरंतराय आहार हुए। ठीक है, इन्होंने आहार की स्टोरी बताई। अब शुरू करते हैं। महाराज जी का बिहार चल रहा था, उसमें बिहार में हम उनके साथ में रहे, में बहुत अच्छा आनंद आया। सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। जहाँ तक महाराज जी जा रहे थे हमने वहीं तक बिहार कराया। बिहार में महाराज जी के साथ बहुत सारी धार्मिक वार्तालाप हुई। बिहार में आहार भी हुए, उसमें बहुत अच्छे आहार हुए। बिहार में हमें पता चला कि महाराज जी की चर्या कितनी कठिन होती है। वहाँ गर्मी का मौसम था तब। महाराज जी की तपस्या और उनके जो भी रहता है उनके बारे में पता चला। अच्छा है। अब ये तो जजेस डिसाइड करेंगे कि इसकी कहानी बेटर थी, पर मैं जो जज करना चाहता था वो थी स्टोरी, ट्विस्ट कौन डाल रहा है। अब महाराज जी के आहार हो रहे हैं, अचानक से एक कोई राजा आ गया, मुझे भी आहार देने, किसी ने भाई शुद्ध वस्त्र पहनो, ये कह सकते बिहार चल रहा था, रास्ते में शेर आ गया, ऐसा कुछ डालना चाहिए तो वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कहानी बनाते समय कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपके बिहेवियर, आपकी सोच वैसी बनेगी जो समाज के हिसाब से होनी चाहिए, तो आपका बिहेवियर भी वैसा होगा। एक अंधा अंधेरी रात में जा रहा था, उसके हाथ में लकड़ी भी नहीं थी।
उसको सहारा देने को ही आ गया था। तभी अचानक वो अंधा गिरा तो उसको बचाने के लिए बहुत से लोग आ गए। उसको बचाने मैं चली गई। अंधा गिरा तो वो किसी से टकरा गया तो लोग उस पर हंसने लगे। वह अंधा होने के बावजूद भी दुखी नहीं रहता था क्योंकि वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। अचानक चलने लगा, अचानक दिखने लगा। चलो कोई बात नहीं, अचानक उसे दिखने लगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इनके साथ अंधा चला था, एक लंगड़ा जा रहा था। लंगड़ा जा रहा था लेकिन प्रसन्न था वो। उसको कोई सहारे के लिए मिल गया। बेचारा पहले से लंगड़ा था, उसको कुत्ते ने काट लिया। हाँ, वहाँ पर एक शेर भी आ गया। रंगड़ा ने एक अंधे की हेल्प की। वो लंगड़ा शेर को देख के हड़बड़ा गया। अंधा मुसीबत में होते हुए भी उसने हार नहीं मानी। इन्होंने कहा शेर लंगड़े को देख के हड़बड़ा गया। चलो ठीक है, शेर हड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये भी होना चाहिए, हो सकता है ना। वो एक महावीर कहते हैं हाथ जोड़ लीजिए, नीचे कर लीजिए, आप आउट हो चुके, ठीक है। हाँ, महावीर कहते हैं हाथ ऊपर कीजिए, महावीर कहते हैं नीचे कर लीजिए, महावीर कहते हैं ऊपर कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। तो जिनके हेले हैं हाथ बाहर में, ठीक है, ठीक है। महावीर कहते हैं नीचे कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए, ठीक है। जिन लोगों के हाथ नहीं है वो बाहर, आप भी बाहर। अब इतने लोग बचे हैं। फिर से करो। अच्छा, हाँ, कोई इस, हाँ ठीक, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये गलत है। हाँ ठीक 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 ठीक, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है।